प्रेरा। राजसेवक महाराज, देखो, लंका में जितने भी हमारी लक्ष्य संस्कृत को अपनाने वाले हैं सभी सुखी है, किसी को मैंने दुखी नहीं किया। जय जस जोग बाट गर दीने, सुखी सकल रज निश्चर कीने। इतना ही नहीं, लंका के अंतर्गत अगर कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। सब जब सुखी है तो फिर एक नारी का करुण क्रंदन मेरे श्रवण रंध्रों में सुनाई पड़ रहा है। पता लगाओ वो कौन सी नारी जो दुखी है और अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज लगा रही है। जाओ राजसेवक जाओ। ठीक है सरकार, मैं जा रहा हूँ। कौन नारी रो रही है? अरे हाँ, खपड़ी में दैया हर बार आए। क्यों रो मुझे रही? भैया के पास ले चलो। क्यों रो रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैया के पास जाना है? ठीक है, चलो आओ, भैया के पास आओ, चलो। भैया जाय सोप न खा रामनि प्रेरा। देख रहा हूं तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। किसने ये तुम्हारी दशा की है? कौन है जिसने आज मृत्यु का आवाहन किया है? मैं जानना चाहता हूँ ये किस जालिम ने जरूरत की है और ये किसका हाथ जमाना? ये नाक काट करके बहना, ये दिया, ये जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये आज ये क्रांति बिगुल का फूका ना प्राण बचेंगे अब उसके। कर दूंगा तन के तो टूका। बोल, ये दशा किसने की है? कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? बोल बहना बोल। सुनो भैया, सुनो सुना। सुनो। अरे भैया अब राम लखे कौन भरसा का? बरुआ वाला नहीं, अयोध्या कौन के भैया वाला? और इसी तक बन में आए हैं। संग में सुख बारी सीता नामी एक नारी संग में लाए हैं। तू वहां क्या करने गई थी ये बतला मुझे। भैया हाँ, और बाके है ये नहीं पूछ रहा हूं। उधर अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। इतने में तुझ पर छल करना चाहा कि उसने छल कर दिया? करना चाहा भैया, हाँ? नाक भी काट डाली मेरी। नहीं, तू कह रही है कि छल करना चाहा और नाक कटा करके आ रही है, तो ये कहो कि सीधे उसने छल कर दिया। तू कह रही है छल करना चाहा, जब करना चाहा तो तुम्हें विरोध करना चाहिए। ये स्पष्ट कहो कि मैं नाक कटा करके आई हूं, उन्होंने छल कर दिया। ये समाचार खरदूषण के पास नहीं पहुंचाया? खरदूषण के पास? हाँ भैया। तो क्या हुआ? उन्होंने सहायता नहीं की? सहायता की भैया, 14,000 सेना लेकर गए। फिर क्या हुआ? उनका युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ भैया। बड़े तपस्वी ने उनको 14,000 सेना सहित मार डाला। मार डाला? तू देखती रही? क्या करती? अरे तुझको भी मर जाना चाहिए। भाइयों को जुझवा दिया जा करके। धुआं देख खरदूषण केरा, उनका धुआं देख करके यहाँ पर आई है। जाओ जा करके सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं उन तपस्वियों से बदला कल नहीं आज लूंगा, आज नहीं अभी लूंगा। जी भैया। क्योंकि उन्होंने तुम्हारी नाक नहीं काटी है, उन्होंने बहन नक्ष संस्कृत की हम सब राक्षसों की नाक काट ली है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के अपना उपचार कराओ, फिर से नाक जुड़वाओ। सोप न खई समुझाई करी बल बोले से बहु भांति। गयो भवन अति सोच बसी नींद पर नहीं रात। अरे नींद आएगी कैसे? जिसका एक मारा जाता है उसकी नींद नहीं आती है, और जिसके 14,000 मारे जाए क्या नींद आएगी?
जिस भाई के बहन के नाक और कान काट डाले जाएं और उस भाई से कहो कि तुम सो जाओ तो भला उसे नींद आएगी? नहीं, ये मैं जानता हूं खरदूसर कोई साधारण नहीं थे, वो मेरे ही समान के बलवान थे। उनको मारने की सामर्थ्य त्रिलोक में किसी में भी नहीं है। उनको तो केवल परमात्मा के द्वारा ही संहार किया जा सकता है। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूँ, कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो मेरा ये पूर्ण कार्य हुआ। मैं जान गया कि मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। निश्चित है खरदूषण का वध करके मेरी बहन के नाक और कान काट करके उस परमात्मा ने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो क्या करूं, जाकर के उसकी आरती करूं ना? बिल्कुल नहीं। भले परमात्मा है तो क्या हुआ, उसने हमारी बहन की नाक काटी है। बहन ने बतलाया है कि उनके साथ में उसकी भार्या है, पत्नी है। मैं क्या करूंगा, मैं उनके पूरे वंश की नाक काट दूंगा। कैसे? उन्होंने नाक काटी केवल एक मेरी बहन की, मैं उनके वंश की नाक ही उड़ा दूंगा, अर्थात सम्मान ही ले लूंगा। मैं सीता का हरण करूंगा और जब सीता का हरण होगा तो निश्चित है कि उनके पूरे वंश की नाक कट जाएगी। बताओ, अगर एक का हरण कर लिया जाए तो पूरे परिवार की नाक कट जाती है कि वो भगा ले गया। और मैं ऐसे ही करूंगा, कैसे मेरी बहन की नाक काटी है, मैं छोड़ूंगा थोड़ा? राम, भले ही तू परमात्मा है तो क्या हुआ, मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा। सीते, अपनी मुक्ति के पाने ही तो मैं तुझे चुराने आऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। वो दो है तो मैं भी दो ही जाऊंगा। साथ में मामा मारीच को अपना सहयोगी भी बनाऊंगा। वो बाबा जी बने हैं तो मैं भी बाबा जी बनूंगा। चल रहा हूँ मामा मारीच के पास। चला अकेले जान चढ़ता हवा, चला अकेले जान चढ़ता हवा, बस मारी के सिंधु तट जहावा, बस मारी सिंधु तट जहावा। आ गया मैं मारीच के यहाँ पर, देख रहा हूँ कपाट बंद किए हुए वो साधना में लीन आए हैं। ये है देखो। बाहर ईंट बरसा हो, मेरे घर भूत आया है। अरे भूत नहीं, तेरी मौत आया है। स्वप्न देख रहा है कि मेरे घर भूत आया है। अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। दस मुख गया जहां मारी जा। सरकार बैठे बैठे सरकार। क्या सपना देख रहा था कि भूत आया है? हाँ, मैं स्वप्न देख रहा था। ये सपने देखना बंद कर दो। बैठ जाओ सरकार। सरकार कुछ लेंगे? क्या दोगे? मोमोज, फिंगर। लाओ। फिंगर लेंगे? लाओ। अब मैंने आलू नहीं हो बोले, मैं तुझे उबाल डालूंगा, ध्यान कर लेना बात। तो जलेबी लेओगे? लाओ। अब मैदा नहीं सड़ाई, मैं तुमको सलाह दूंगा। समोसा लेओगे? ना कर दोगे तो फिर समझ लेना। लाओ। तो होटल बंद होगो। मैं तुझे बंद कर दूंगा। केवल गाल फैला रहा है। अरे तो वो खराब है। मार डालूंगा, काट डालूंगा, छाट डालूंगा। मुर्गा कोबन है वो मेरे। ध्यान कर लेना बात। सरकार कहो। चलो अब कुछ ना खाओ, अब बताओ किस लिए आए? आने का कारण एक ही है, लंका में आपत्ति के बादल छा चुके हैं। तो वो कब बरसेंगे? मार डालूंगा। तो आप ही तो कह रहे हैं बादल छाए। आपत्ति के बादल, वो बरसाने वाले बादल नहीं, तड़पाने वाले बादल। अच्छा वो है। बैठे धार। कह रहा है कब बरसेंगे। अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार जिनका नाम राम और लखन। सो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अगर सो गया तो जिंदगी भर के लिए मैं सुला दूंगा तुझे। ठीक है। उनके साथ में उनकी एक भार्या है। अच्छा। पंचवटी में तीनों ने निवास स्थान बनाया है।
सोना नहीं, बैठ। लियो। उसके बाद पंचवटी में हमारी बहन शूर्पणखा, इधर देख, आँख खोल, ऐसे सुनते जाना अच्छी तरह से। हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए गई, उस नारी से नहीं सो नहीं रहा मैं, फोड़ डालूंगा तेरी आंखें। नहीं सोऊंगा नहीं। जब मिलने के लिए गई उस नारी से, हाँ उन्होंने ये जाना कि यह रावण की बहन है। हाँ हमारी बहन के नाक और कान छोटे तपस्वी ने काटा। अच्छी बात है। तेरी गर्दन काट डालूंगा। कब बुरा होगा? बुरा हुआ, बैठ। बुरा हुआ। कह रहा है अच्छी बात है, तुझे भी काट डालूंगा, कह दूंगा अच्छा किया मैंने। हाँ बुरा हुआ। उसके बाद जब ये समाचार खर और दूसरे ने सुना, हाँ खोल, तो 14,000 सेना को लेकर के, मेरी ओर देख, आंख खोल करके, 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। कैसे कैसा सी सुना उसको? मैं जो सुना रहा हूं उससे अच्छी तरह सुन। हाँ ठीक है। नहीं जीवन में फिर कभी सुन ना पाएगा। आओ। जब युद्ध, इधर पैर नीचे, सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। अच्छा भी तो सुन नहीं पाया, मैं किस्सा मार डालूंगा। कह रहा है हाय, मैं इतना सब सुना डाला, ये किस्सा मैंने सुनाई तुझे? हाय इधर, ये किस्सा मैंने सुनाई। मेरे भाई मारे गए, तुझे किस्सा लग रही थी? अच्छा तू वो किस्सा सुन रहा था कि सुनते सुनते सो जाए? बैठ। मारे गए, सब मारे गए। अरे तो मैं समझ गया तुम 13 को काट देना है। मार डालूंगा तुझे। काय को आया फिर पता नहीं। रही का काटा देने आया। ले बैठ गए। बैठ गया। सुनना अच्छी तरह से। सुनाओ। इस कारण हमने एक प्रतिज्ञा की है। बहुत बढ़िया। क्या किया है? पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। गजब। कट गई नाक यदि बहना की, इधर कहाँ जाएगा? जा, तू बचेगा नहीं। कहा अभी मैं पकड़ा लूंगा, पकड़ करके लाओ इसको। क्यों? कहाँ भाग करके गया? भाग करके जा पाएगा? नहीं सरकार, आपसे कहाँ जाऊंगा? मार डालूंगा। आपसे कहाँ भाग के जाऊंगा? बैठ जा। हमने प्रतिज्ञा की है कि उनकी नारी का हम हरण करेंगे। बात क्या बात करते हो आप? लंका में केवल एक ऐसा वीर है। बहुत साजी प्रतिज्ञा करिए। लंका में एक ऐसा वीर है। वो कौन है? जो हमारी सहायता कर सकता है। हाँ तो उसके पास जाना चाहिए आपको। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एक वीर है, केवल एक। मोरे पाका धरो। एक है केवल। कौन है वो तुम हो। मैं। हाँ तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये बात ना जमी न जमी। जमी सरकार, यदि नहीं साथ देगा मेरा, करा बात नहीं जमी तो मैं तुझे जमा दूंगा, तो ये सारी अकड़ भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। बोल। अपना ही ऐसा है। हाँ सरकार। हाँ अपने पे नहीं करो जात कछु। मैं तुझे ले जाऊंगा, या तो तू मेरे साथ में जाएगा या तो ऊपर जाएगा। लेकिन सरकार तो मैं निर्णय कर ले किसके साथ में जाएगा। सरकार एक बात है। हाँ देखो मैंने कुछ सुना है और उनसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। हाँ, उन्होंने क्या किया था एक बार मेरे साथ? क्या किया था? बिन फण बाण राम मोहि मारा, 100 योजन का सागर पारा। मैं तब से यही सागर के पार पड़ा हूँ, बिना नोक का बाण मार दिया था मुझको। तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ, इसीलिए तुमको कहता हूँ कि अगर करना है तो शुभ कार्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो निज दोष हरो। अच्छा। हाँ, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से
घर में प्रकाश आ जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम अभी करना है तो अच्छे कार्य करो। ये मेहरियां चुराबो को काम आयो। अच्छा आ जाइए, हमको ज्ञान सिखा रहा है और अभी तक तू हमारा साथ देता रहा। देव ये गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, मैं इन सबकी कन्याओं का हरण करता रहा तो बड़ा प्रसन्न होता रहा। क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना। अरे जानता है, वो हमारे दुश्मन है, डरपोक कहीं का, कायरता का पाठ पढ़ा रहा है हमें। हमसे बढ़कर के वो हो सकते हैं क्या? हम त्रैलोक सम्राट है, वो एक भिखारी है। उनसे डरने की बात कह रहा है कि मुझे बाण मारा तो सागर के पार आ गया। समझ गया। अगर नहीं जाऊंगा तो मुझसे मारा जाएगा, तो मारा जाऊंगा, और अगर जाता हूं तो वहां भी मारा जाऊंगा। अब दोनों तरफ से है मौत मेरी, दोनों तरफ से। इधर जाता हूं तो कुआं है, उधर जाता हूं तो खाई है। कभी मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। ऐसे लोगों से क्रोध न करना चाहिए है। इसलिए अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अरे इसको हाथों मर जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा। अगर मरना है तो स्वयं नारायण अवतार राम के हाथों ना मरूं, मैं उनके हाथों मरूंगा तो तरूंगा। तो मैं दशानंद जी क्या विचार किया? तैयार हूं। जाओगे? बिल्कुल ठीक है, तो तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है। और चुपड़ी रोटी खा। चुपड़ी रोटी नहीं है, मैं खिलाऊंगा तुझे। चुपड़ी रोटी कितना खाता है। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। दशानन काया हो तब मारी कपट मृग भया हो, तब मारी कपट मृग भया हो। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचता गाई। सीता परा में रुचिर मृग देखा, सीता परा में रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेसा, अंग अंग मनोहर भेष। हे स्वामी, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृगकर अति सुंदर छाला। हे दीनानाथ, देख रहे हैं आप इस मृग को। ऐसा मृग हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा भगवान। हे प्रभु, ऐसा ये मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। सर से लेकर ये पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। सर से लेकर हे स्वामी, मैं चाहती हूँ हे नाथ छाल लाओ इसकी, तो कुटिया का मैं श्रृंगार करूं। ये सोने के जैसी मृग छाला मैं अद्भुत शोभागार करूं। सोने के जैसी हे भगवान, कितना सुंदर है ना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं।
कितना सुंदर हिरण है बनाया, कैसी प्रभु ने रचिया माया। कितना कितना सुंदर हिरण है बनाया, ऐसी प्रभु ने रची यह माया। मानो मेरी मानो, मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो कहीं लाओ इसे मार के, मेरी मानो तो कहीं लाओ इसे मार के, मेरी मानो तो कहीं, मेरी मानो तो कहीं, मेरी मानो तो कहीं। हे जानकी, तुम कह रही हो कि इस मृग की मृगशाला खुलाओ, परंतु मैंने यहाँ पर बहुत वर्ष व्यतीत कर लिए रहते रहते, लेकिन मैंने आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, ना ही कहीं सोने के मृग हुआ करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ पति का कर्तव्य हुआ करता है पत्नी की श्रृंगार की पूर्ति करना। मैं इस मृग का आखेट करने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम सीता की भली भांति से रक्षा करना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। मेरे भैया मामो बचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। मामो बचन सुनो लक्ष्मण, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो भैया, तुम्हें
मोहे आश्रम में रहना। हे भैया, सीता की करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम सीता की बुद्धि और विवेक समय को जानकर रक्षा करना, जब तक मैं इस मृग का आखिर करके लौटकर आश्रम में ना आ जाऊं। प्रभु बिलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पीछे सो धावा। कबहू निकट पुने तोर पराई, कबहू प्रगटत कबहू छिपाई। प्रगटत दूर करत छल भोरे, एहि विधि पे भूमि गए लय दूरी। तब तक रामे कठिन सर मारा, तब तक रामे कठिन सर मारा। धरई पर वो गज घोर पुकारा। अंदर खींच लो। लक्ष्मण करे प्रति हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। आछे सुमिर से मने महुरामा। और माया मृग प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय मृग को मारते हैं तो मृग छाया हिल छल से प्रभु श्री लखनलाल जी को पुकारता है। और इधर सीता माता प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की वाणी सुनकर के व्याकुल होती हैं। सुने प्राण तजस प्रगट से निज देहा, सिमर श्री रामे समेत स्नेहा। भैया लक्ष्मण, सुना तुमने इस आवाज को? अवश्य। लगता है यह आवाज तुम्हारे भैया आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सने परम सबीता। लगता है यह आवाज तुम्हारे भैया की है लक्ष्मण, और वो जरूर किसी ना किसी संकट में है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। हे देवर, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भाई के थके भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वरी समय दुख में है लक्ष्मण। इसीलिए लक्ष्मण, तुम अपने भैया के पास चले जाओ। मेरी मियाँ, आप
इस समय चिंता ना करें माँ, क्योंकि ये वन विशाल व्याघ्र व्याल चारों ओर से मायावी निशाचरों से घिरा हुआ है। और मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ये तो किसी मायावी की माया ही हो सकती है मैया। क्यों? त्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो के संकट परंक सोई, जिनके केवल मात भावों के इशारे से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता हो, तो भला उन्हें कोई स्वप्न में भी दुख पहुंचा सकता है? नहीं माता, इस समय आप चिंता ना करें। करें क्या माँ? इस समय आप धरिए धीर। दुख कहां मैया, जब दुख के नाशक हैं श्री रघुवीर। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? वह सूरज जिस जगह प्रकाशित, वहां अंधेरा कब छाएगा? अच्छा माना माता, दुख भी आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। कर आनंद कंद के दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। ये वन विशाल व्याघ्र व्याल भय, चारों ओर घनेरा है। मैया तुमको अकेला छोड़ूं कैसे? ये कर्तव्य नहीं मेरा माँ, इसलिए आप मेरी बात को माने और धैर्य रखें, क्योंकि विषम से विषम परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बस लक्ष्मण, अब मैं इस बात को भली भांति प्रकार से समझ चुकी हूँ। क्या? कि तुम घर से वन सेवा भाव से नहीं बल्कि स्वार्थ भाव से आए हो। आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम तो स्वार्थी निकले लक्ष्मण। क्यों? मैं जान गई और समझ गई, स्वार्थ का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से वन जो नहीं माता नहीं, सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं को। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में अगर तुम्हें भैया की रक्षा के लिए नहीं जाना है तो लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। नहीं माता, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ठीक है मैया, यदि उस परम पिता परमात्मा की इच्छा यही है, यदि आप यही चाहती हैं कि मैं अपने भैया की सेवा पर जाऊं, मैं अपने भैया का पता लगाऊं। माँ, आज लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार अपने भैया श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और आपकी आज्ञा का पालन। माँ, मैं जा तो रहा हूँ, परंतु जाते जाते यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचे जा रहा हूँ माँ। जो इस रेखा को पार करने का साहस करेगा वो जल करके यही भस्म हो जाएगा। हे वन के पशु पक्षियों, हे इस वन के देवी देवताओं, हे भौरों की पत्तियों, हे गुंजरों, हे लताओं, आज ये लक्ष्मण आप सभी की सुरक्षा में माता जानकी को छोड़े जा रहा है। आप सभी मिलकर के इनकी रक्षा करना। माँ, मैंने अपने गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र शक्ति के माध्यम से यहाँ पर एक अदृश्य दीवार बना दी है, जो इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस करेगा मैया,
वो जलकर के यहीं पर भस्म हो जाएगा। माँ, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, परंतु आपको सौगंध है मेरी, आप अपने चरण कमल इस कुटिया के बाहर ना रखी। माँ, मैं जा रहा हूँ, अब आप अपनी रक्षा करना। माँ, आपको ये लक्ष्मण प्रणाम करता है भैया। मैं अपने भैया श्री राम जी की सेवा में जा रहा हूँ, अब आप अपना ध्यान रखिए। माँ, बनी दिशिष्टे में सब सबका हूँ, चले जहाँ रावणे सचिराओ। सोन बीच 10 कलधर देखा, आवन कटे जति के बेसा। और इधर रावण जिस समय देखता है कि पंचवटी सूनी पड़ी है, तो बाबा जी का वेश बना करके, सन्यासी का वेश बना करके आता है। चले गए दोनों ही तपस्वी मेरी इस रची हुई माया के चक्कर में पड़कर बन बन भटक रहे होंगे उस माया के मृग के पीछे। इस समय सीता कुटिया में बिल्कुल अकेली है। मैंने साधु का भी भेष बना लिया है। अब भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए सीता के समीप जाऊंगा तो सीता मुझे देखकर पहचान नहीं सकेगी। साधु जानकर सीता मेरी बातों में आ जाएगी और मैं अपने कार्य की पूर्ति करूंगा। लेकिन आज साधु का भेष बनाया है। मेरा ये तामसी शरीर है, होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए मुझे यह आडंबर भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। जैसे संत महापुरुष भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, अल्प समय में ही मुझे पहुंचना चाहिए सीता के समीप। इस संसार में जीव को पंछी और शरीर को पिंजरा बता दिया गया। एक दिन यह जीव इस पिंजरा को छोड़कर चला जाता है। व्यक्ति के किए गए शुभ और अशुभ कर्म इस संसार में रह जाते हैं, शरीर को भी भोगना पड़ता है। तभी तो कवियों ने कह दिया, मन पंछी उड़ जाने हा जग में, मन पंछी उड़ जाने हा जग में, पिंजरा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने हा जग में, पिंजरा धरो रह जाने। धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना मालिक खजाना। धन दौलत और मालिक खजाना, सब है यही रह जाने हा जग में, सब है यही रह जाने हा जग में, पिंजरा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। जन बल का भी अहंकार होता है कि हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो आपके साथ में, आपके किए गए कर्मों में उनका हाथ या उनका साथ होगा? तो ये व्यक्ति का भ्रम होता है। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा,
कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, पिंजरा धरो रह जाने हैं पर पंछी। कि अपना को नहीं आने, कि अपना को नहीं आहा, और बिना राम रघुनंदन हरि बिन को नहीं आने, कि अपना को नहीं आने। अलख निरंजन भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही मैया। हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा, भगवान तुझे। तू दूध हो नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बड़े भागर हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। माई तू अटल सुहागन हो, मैया मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है। आपके सुंदर आश्रम को देखकर भोजन की लालसा लेकर आपके समीप आया हूं माता। यदि मेरे प्राणों की रक्षा आधार आप मुझे कुछ भिक्षा स्वरूप खाने के लिए दें, तो ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा माता। हे बाबा जी, मेरी कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं, जिन फलों को मेरे स्वामी ने नहीं खाए, मृगा की झंझट में चाहती हूं मैं कि आप उन्हीं फलों को भिक्षा के रूप में ले लें बाबा जी। क्यों नहीं मैया, लाए वही फल मुझे दें, मैं तो चाहता यही था। लाए मैया। वाह, ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। अदृश्य रेखा जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लागने पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यदि सीता के समीप गया तो अवश्य ही ये रेखा जलाकर मुझे भस्म कर देगी, और यदि सीता के समीप नहीं जाता तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। समस्या समस्या यदि रावण के जीवन पर, तो फिर धिक्कार है मेरे जीवन को। हे मैया, आप क्या कर रही हैं? एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। देख रहा हूं कि आपके सुंदर आश्रम में पुरुष भी नहीं है, आप अकेली हैं। मैया, मैं आपकी कुटिया में नहीं आ सकता, इसलिए आप यदि ये फल मुझे देना चाहती हैं तो इस रेखा के बाहर आए मैया। हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। और ये आ गए हमारे कल्लू भैया, जो कि कुरारा से पधारे हुए हैं। 10 पुष्पमुद्राएं सादर प्रदान कर रहे हैं हमारे लंकेश के सुंदर अभिनय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हे बाबा जी,
मेरे देवर सौगंध देकर के गए हैं। सुनिए आप। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मेरे खा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। मेरे देवर कसम दे गए हैं। आन कैसे मैं तोड़ूं देवर की, आन कैसे मैं तोड़ूं देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं वो तो सौगंध दे कर गए। दया कर दो हमारे प्रभु पर, दया कर दो हमारे प्रभु पर, धर्म उनका ये जाने न पाए धर्म उनका ये जाने। ले लो भिक्षाओ तुम मेरे बाबा, ले लो भिक्षाओ तुम मेरे बाबा, स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं। बस मैया मैं जान गया कि आप मुझे यह भिक्षा देना ही नहीं चाहती, केवल देने का प्रयास कर रही हो या देने का आडंबर आज मेरे सामने कर रही हो माता। अरे इस संसार में एक नारी के लिए गृहस्थी धर्म से दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं बताया गया। आपके सुंदर मुखारविंद को देखता हूं तो पाता हूं कि आप कोई छत्राणी है, और इस संसार में क्षत्रियों का तो विशेष धर्म होता है धर्म की रक्षा करना। फिर आपसे अपना दुख सुख बताने से अब मेरा क्या होता है। लेकिन मैया, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने
जनक दुलारी, थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, मेरे कमी का नहीं है ठिकाना। हाल बाबा तुम्हें क्या सुनाना, मेरे कमी का नहीं है ठिकाना। कोई बात नहीं मैया, यदि आप इस कुटिया के बाहर आकर ये भिक्षा मुझे नहीं दे सकती तो मैं भी आपकी इस बधी भिक्षा को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। अलख निरंजन। ठहरिए ठहरिए बाबा जी, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर आकर के आपको भिक्षा दे रही हूँ। बहुत सही। सीते, तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा है? मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा हूं क्या? अरे दुष्ट, कौन है तू? ठहर जा। ना, ऐ दुष्ट ठहर जा, खबरदार। मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। उस तपस्वी में कहा हिम्मत है सीता की, आज तुम्हारी रक्षा करेगा। जो एक मृग के पीछे पीछे बन बन भटक रहा है, उससे दया की भीख मांग रही हो। अरे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। मैं कोई साधारण नहीं हूं, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई सीता सुरगति गोसाई, बोले दुष्ट की नाई। तब रावण नजरों पे दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। अच्छा, ये भिक्षा में मुझे फूला दे रही थी, मुझे मूर्खा समझ लिया है। मैं भिक्षा मांग रहा था और तू सोने के मृग को आए चाह रही थी। सोने के मृग को चाह रही तो सीते, चल मैं आज तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज भिक्षा में ये फूल नहीं सीते, मैं तुझे भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का और राजा हूं, तू अब और रावण के कब्जे में है। बस, और रथ में मेरे बैठ जा और सीधे मेरे साथ में लंका की ओर चल। चल। हाय स्वामी, बचाओ, मेरी रक्षा करो भगवान। हे स्वामी, आज आपको सीता रो रो करके पुकार रही है भगवान। हे नाथ, सीता